Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये ऐसे लोगों के लिए है जो अपने आप को बिल्कुल फ़िज़िकली तो फिट समझते हैं, वो सारे अपने काम करते हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है वो प्रॉपर वे में वहाँ पर टाइम देते हैं, प्रॉपर वे में वो सारी चीज़ें करते हैं, घर के सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनको किसी तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बारी आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, जब बारी आती है उनको अपने वाइफ से इंटीमेशन की मिलने की, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो घबरा जाते हैं बिल्कुल, है ना। ऐसे पेशेंट के अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, मतलब कि वैसे तो वो बिल्कुल फिट हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। अगर आप उनका बॉडी शेप देखेंगे, बॉडी वेट देखेंगे और उनके बॉडी का फंक्शंस देखिए आप, और उनसे हिस्ट्री लीजिए, ना ही किसी तरह की कोई कमज़ोरी है, ना ही किसी तरह का कुछ भी इशू नहीं है उनकी बॉडी में। बस उनके अंदर सेक्सुअल पावर बिल्कुल जो है ज़ीरो हो चुकी है ना। ये हकीकी नामर्दानगी होती है। मतलब आदमी को वैसे तो बिल्कुल फिट है, वो उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, सारे काम वो कर रहा है, जो भी कहिए वो सब कुछ कर डालेगा। लेकिन बस परेशानी यहाँ पर आती है कि जब भी उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, उसकी वाइफ से उसको मिलना होता है, तो फिर उसको इरेक्शन नहीं आता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि जैसे ही अगर किसी फ़ीमेल से उसको इंटरेक्शन करना पड़ता है तो वो घबरा जाता है, जिसको हम लोग सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास नुस्खा हम बताने वाले हैं कि, और उससे पहले हम बात करेंगे कि ये बेसिकली होता क्यों है, ऐसे लोगों में इस तरह की परेशानियां क्यों आती हैं, वो उनसे आप बचिए। पहले है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बचिए। और अगर गलतियां हो गई हैं आपसे, इस तरह की कंडीशन आपकी हो गई है, तो ये एक नुस्खा हम बहुत ही इजी, बहुत ही आसान नुस्खा आपको देने वाले हैं अभी आगे। तो उसको आप अपने घर में आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पर। कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे करके जो खोई हुई ताकत है आपकी, ये आपकी वापस आ जाएगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह की जो कंडीशन होती है पेशेंट में, उसके पीछे के कुछ रीज़न और असबाब होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना निहायत ही ज़रूरी होता है। ये अगर आप उस चीज़ में मुब्तला होते हैं तो उसको तर्क करना और उसको छोड़ना, उस आदत को जो है अपनी बॉडी से रिमूव करना, अपनी आदत से रिमूव करना, हटाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो होता है मास्टरबेशन। जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, मुश्तज़नी यानी कि है ना जलक, या फिर हस्तमैथुन कहते हैं हिंदी में, अगर ये आदत आपके अंदर है तो ये समझ लीजिए कि आपका शरीर जो होता है वो अंदर से खोखला होने लगता है। आपकी जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं बॉडी की, है ना, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके सीमेन की शक्ल में बॉडी से निकलते रहते हैं। और लोगों को गलतफहमी ये होती है कि सीमेन जो निकलता है हमारा, मास्टरबेशन करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना सीमेन निकलता है उतना ही बॉडी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप लोगों को इतना तो ज़रूर पता होगा कि बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में, जाहिर सी बात है, खून भी तो बन रहा होता है ना, हमारे बॉडी में तौलीद दम भी होता है, खून, ब्लड भी जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही तो होने दो, कोई बात नहीं, जितना ब्लीडिंग होगा उतना ही हमारा बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ब्लीडिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या सीमेन को इस तरीके से डिस्चार्ज करना बिल्कुल सही है? वो बिल्कुल, चाहे जितना आप निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ब्लड के निकलने से, ब्लड लॉस होने से आपको फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी में, तो सीमेन के निकलने से कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? कहाँ की अक्लमंदी है ये? कैसे आप लोग ये समझ लेते हैं कि चाहे जितना सीमेन आप डिस्चार्ज करें, चाहे जितना मास्टरबेशन करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? ये गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। लोग जो है इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, और फिर आपको यही लगता है कि हाँ, हमारी बॉडी में तो सीमेन बन ही रहा है, चाहे जितना हम डिस्चार्ज करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, पहले भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें सारी मेंशन है ना, कि पहले सीमेन आता है, फिर जब ज़्यादा हस्तमैथुन या ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं लोग, तो फिर खाम मनी आने लगती है, कच्ची मनी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, यानी प्रॉपर वे में वो प्रिपेयर भी नहीं होती मनी, ऐसी मनी डिस्चार्ज होने लगती है, खाम मनी। और फिर अगर इससे ज़्यादा मास्टरबेशन करने लगते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में वहाँ से ब्लड आने लगता है, यानी कि खून ही आने लगता है।
बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि अब जब सीमेन आता है तो उसके अंदर लालरी होती है, लाल लाल रंग का सीमेन आने लगता है, या फिर डायरेक्ट पूरा खून ही आने लगता है, तब जा कर के वो परेशान होते हैं। या फिर इसकी वजह से जब उनकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं मास्टरबेशन के, तब वो परेशान होते हैं। तो फिर आप लोग बिल्कुल भी ये ना समझें कि मास्टरबेशन हम चाहे जितना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो मास्टरबेशन करने की वजह से या फिर इंडाइजेशन की वजह से पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कुछ पेशेंट का, है ना, पेट के ख़राब होने की वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन जब हुआ उनको, तो उसकी वजह से फिर जिरियान मनी, जिरियान मज़ी, धात की शिकायत जिसे कहते हैं हम लोग, धात की शिकायत हुई, है ना, या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हुए, ज़्यादा धात की शिकायत हुई या ज़्यादा नाइटफॉल हुए। तो ऐसी कंडीशन में भी उनके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस आती हैं। तो आम तौर पे इन असबाब की बिना पर एक किसी शख्स में इस तरह की कंडीशन होती है, या फिर किसी शख्स ने अगलामबाजी बहुत ज़्यादा की है, यानी कि मेल टू मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा किया है, तो फिर उसका जो है इंटरेक्शन जो होता है फ़ीमेल से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फ़ीमेल से बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, फ़ीमेल की तरफ उसकी कोई रग़बत नहीं होती है, ना ही कोई ख्वाहिश होती है। तो फिर ऐसे लोगों में भी इस तरह की परेशानी आती है कि वो बिल्कुल हट्टे-कट्टे होते हैं, नौजवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त होते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में करते हैं, बट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ़ीमेल से करने के लिए कहा जाए तो फिर वो नहीं कर पाते। फ़ीमेल पार्टनर से उनका कोई रुझान, कोई भी रग़बत नहीं होती है, और उसकी वजह से उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, यानी कि जो मैरिड लाइफ़ होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप इन सारी चीज़ों में मुब्तला हैं तो आप इनको छोड़ने की कोशिश करिए कि आप मुश्तज़नी से बचाइए अपने आप को। आप अपने सेहत का ख़याल रखिए, अपनी डाइजेशन का बहुत अच्छे से ख़याल रखिए। अगर धात की शिकायत है आपके अंदर तो उसको ट्रीट करिए, प्रॉपर वे में डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए। अगर बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होते हैं आपको तो प्रॉपर वे में उसके लिए इलाज करिए, है ना। उल्टी सीधी हरकतों से अपने आप को बचाइए। अगर आप ये चीज़ें कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेसेस आपकी बॉडी में आ चुकी है, तो इसके लिए बहुत ही ख़ास नुस्खा आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए मग़ज़ चिलगोज़ा। चिलगोज़ा आप लोग जानते हैं, चिलगोज़ा के बारे में हमारी एक वीडियो पहले भी अवेलेबल है, जब हम बहुत सारे हर्बल जो है कंटेंट के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, मुफ़रद और सिंगल ड्रग्स के बारे में हमने आपको बताया है, तो उसके तहत हमने चिलगोज़ा के बारे में भी आप लोगों को बताया है कि उसके पूरे एक्शन, उसके फंक्शंस, उसका मिजाज, एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं चिलगोज़ा के बारे में। तो आप वो वीडियो चिलगोज़ा की देख सकते हैं। तो आज की ये जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है कि चिलगोज़ा का मग़ज़ आपको लेना है। चिलगोज़ा का मग़ज़ कितना, 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने लिया मग़ज़ चिलगोज़ा। चिलगोज़ा को आप क्या करिए कि देसी घी में इसको थोड़ा सा भून लीजिए, बिरियाँ कर लीजिए इसको। बिरियाँ, इस प्रोसेस को हम लोग बिरियाँ करना कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो मग़ज़ चिलगोज़ा को आप थोड़ा सा बिरियाँ कर लीजिए। जब ये बिरियाँ हो जाए, थोड़ा सा लाल भुन जाए, तब आप क्या करिए, इसको ठंडा हो जाने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से इसका सुफूफ बन जाएगा, यानी कि ये बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत इजीली ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा इसका। तो अब इसको पाउडर जब आप बना लेंगे तो शहद खालिस का मतलब ये होता है कि मिलावट से पाक हो वो शहद, है ना, अच्छा शहद हो। वो शहद आप ले लीजिए 20 ग्राम, है ना, जस्ट डबल मग़ज़ चिलगोज़ा के जस्ट डबल आप शहद खालिस लीजिए। उसमें अच्छे से खूब मिला दीजिए मग़ज़ चिलगोज़ा को शहद के अंदर खूब अच्छे से मिक्स करके। फिर क्या करिए, रात को सोते टाइम 1 पाव हल्के नीम गर्म दूध के साथ, है ना, ल्यूक वार्म होना चाहिए आपका, मतलब ना बिल्कुल ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, ऐसे दूध के साथ आपको रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे इसको इतनी मकदार में बना करके आपको खाना है इसको, है ना। इसको पहले इसको जो है शहद के साथ खा लीजिए, फिर दूध ऊपर से पी लीजिए, शहद के साथ इस्तेमाल करना। इतना ये आप करिए, थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि आपकी जो क़ुव्वत मर्दानगी है, जो बिल्कुल आप खो चुके हैं, है ना, वो आपकी धीरे धीरे वापस होने लगेगी और उसकी रिकवरी होने लगेगी, और आप जो है प्रॉपर वे में बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद समझने लगेंगे, और ये सारी जो सेक्सुअल वीकनेसेस आपके अंदर आ गई हैं, ये सारी की सारी आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों की ये जो नुस्खा हमने आपको बताया ये आपकी समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं वो सारी आपकी समझ में आ गई होंगी।
और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। और अगर इन चीज़ों में अगर आप मुब्तला हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से बचेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि ये सारी परेशानियां आपके अंदर आने ही ना पाएँ। और सही से अगर इन चीज़ों में मुब्तला हो गए हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, इन सारी वीकनेसेस से अपने आप को जो है हटा सकते हैं, अपने आप को इन वीकनेसेस से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।